वज़ीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, वज़ीर दिफा तनकीद कर रहे हैं कि कैसे चेयरमैन सेनेट की इतनी तनख्वाह बढ़ा दी गई, किस तरह स्पीकर कौमी असम्बली की इतनी ज़्यादा तनख्वाह बढ़ा दी गई। वज़ीर आज़म साहब ने अब शायद नोटिस भी ले लिया है, तो ये मामला क्या पहले हुकूमत के नोटिस में नहीं था? किसने ये सारी कार्रवाई की, किसने तनख्वाहें बढ़ाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो सेंटिमेंट्स वज़ीर दिफा के हैं, मैं बज़ाते ख़ुद उन सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करता हूँ और मेरे भी वैसे ही जो है तासरात हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर। गो के 2 से लेके 2025 तक बेशक अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, एंड टू सर्टन एक्सटेंट चले वो बात तो समझ आती है क्योंकि वो अक्रॉस द बोर्ड हुआ। वो अपोजिशन ने भी और ट्रेजरी बेंचेस दोनों ने रजामंदी के साथ वो तमाम तर मामला था और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी जो है वो मैनी फोल्ड्स जो कहा जाता है कि इंक्रीज़ जिस तरह की आई है और चेयरमैन सेनेट की और ऑनरेबल स्पीकर साहब की जो सैलरीज़ में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ आया, अब उसमें आपने बजा फरमाया कि वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है और आई एम श्योर कि ये तमाम तर मामला जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। और ये कह देना खाली कि मैं ये समझता हूँ वाक़तन ये बहुत ज़्यादती वाली बात है कि जब आप देखें कि कुछ मेंबरान की ज़रूरत तो हो सकती है अगर उनकी तनख्वाहों में, जब अभी रिसेंटली जनवरी से इसी साल हमने जब इंक्रीज़ की तो कुछ की तो ज़रूरत हो सकती है, कुछ की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक इन तनख्वाहों में इसमें और जाहिर बात है कि बैरिस्टर साहब इसमें देखें ना, एक जो तनकीद हो रही है कि तनख्वाहों के मामले पे आपकी लड़ाई पीटीआई से भी नहीं हुई, वो भी आपसे नहीं लड़े, एमएनएस की तनख्वाहें भी बढ़ गई, उधर सारा मामला ठीक रहा और जो वुज़रा हैं यकीनन आपकी तनख्वाह में भी इजाफा हुआ। एक ऐसे मौके पे जब वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि जो कुछ भी हम दे रहे हैं हम मांग के दे रहे हैं, क्या वुज़रा की तनख्वाहों में, एमएनएस की तनख्वाहों में, क्या ये वो मोस्ट नीडी तबका था जिसकी हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं? क्या अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त नहीं हैं? अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि नीडी तबका नहीं है बिल्कुल भी। मेजॉरिटी, मैंने जिस तरह कहा ना कि मैं उसमें पहले से आपको क्लैरिफाई कर दूँ, कई मेंबरान की ज़रूरत नहीं है ये तनख्वाह, लेकिन कुछ मेंबरान ऐसे हैं जिनकी वाक़तन ज़रूरत है और उनकी ज़रूरत अगर है तो उसमें कोई ऐसी मतलब शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, जिसमें हमारी कई ऐसी ख़वातीन मेंबर्स भी हैं, कई ऐसे मेल मेंबर्स भी हैं जिनकी वाक़तन जो है वो ज़रूरत है। तो उसमें मैं ये पहले भी वाज़ेह कर चुका हूँ और कह चुका हूँ। लेकिन ये जो आपने बताया, और इसमें भी क्लैरिटी आनी चाहिए कि वज़ीरों की और एमएनए की और वज़ीर की तनख्वाह एक जैसी ही है। वज़ीर चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो या फेडरल मिनिस्टर हो, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो अभी रिसेंटली इसको थोड़ा सा ऐसा रंग दिया गया है कि शायद वज़ीरों की तनख्वाह एमएनए से भी ज़्यादा कर दी गई है, ऐसा नहीं है, ये तासुर गलत है। जो एमएनए की अभी रिसेंट इंक्रीज आई थी जनवरी से लेके अभी तक, वो और वज़ीरों की जो तनख्वाह है वो एट पार है, वो सेम तनख्वाह है। और इसी तरह सेनेटर्स की भी जो तनख्वाह है वो भी, उसमें भी इंक्रीज आई है और उसमें भी सेम है। जिस तरह आपने कहा कि ऑपोजिशन ने कुछ नहीं कहा, तो ऑपोजिशन ने और अरकान ने और हुकूमती अरकान ने ये आई थिंक एक यूनिलैटरली ही यूनिफाइड तरीके से डिसाइड हुआ था कलेक्टिवली। तो उस पर जो है, क्योंकि 16 से इंक्रीज नहीं आई 25 तक, वो मतलब आपकी नज़र में कोई ऐसा, बैरिस्टर साहब, कोई अपोजिशन का ऐसा एमएनए, कोई सेनेटर ऐसा है जिसने इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार किया हो? कोई हुकूमत के पास कोई ऐसे अदाद-ओ-शुमार हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो किसी अपोजिशन के मेंबर ने इनकार नहीं किया। और इनकार का मतलब ये है क्योंकि आई थिंक कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक दफ़ा बात आई थी और स्पीकर साहब ने कहा था कि अगर आपको तनख्वाह नहीं चाहिए और अगर आपको तनख्वाह से कोई इतना प्रॉब्लम है तो फिर मेरे पास इन राइटिंग लेके आएँ और मैं यहाँ से स्टॉप करवाऊँगा। क्योंकि एक एमएनए की जो तनख्वाह है वो नेशनल असम्बली से ही जाती है गालबन, और वो वहीं से वो तनख्वाह। ठीक है, और किसी पीटीआई के किसी बंदे ने इस पे इतराज़ नहीं किया और लिख के नहीं दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी वाले बैरिस्टर साहब काफ़ी तनकीद कर रहे हैं और वो बार बार बजट के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपको खदशा है कि पीपल्स पार्टी वाले हो सकता है फाइनेंस बिल के वोट में, हक में वोट ना दें? देखिए, 10 तारीख को जब अतर साहब ये ले हुआ तो एक ये प्रपोजल होता है और
एज क्लोजली एज पॉसिबल इसको फॉलो किया जाता है, कट मोशंस वगैरह होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, बैक एंड फोर्थ चीज़ें जाती हैं, लेकिन कोई 19-20 का भी फ़र्क मैं नहीं समझता कि आता है एज सच, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हो बजट के अंदर या बजट प्रपोजल के अंदर। मैं अभी तक सेंट्रल लीडरशिप ने जो हमारे इत्तेहादी हैं उन्होंने तो कोई ऐसी रिजर्वेशन जाहिर नहीं की और न ही उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आई है। हमारे इत्तेहादी हैं, जाहिर बात है मीडिया पे तो आके काफी बैठे भी तनकीद थे। कर रहे हैं। मीडिया पे तो कल नदीम अफजल चंद साहब भी काफी तनकीद कर रहे थे। चौधरी मंजूर साहब ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी चीजों को पॉइंट आउट किया। शर्मिला फारूकी साहिबा गुज़िश्ता रात को एक टीवी प्रोग्राम में इतराज़ात कर रही थी, तो मीडिया पे आके तो वो इतराज़ात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये समझता हूं कि देखें जिस तरह तमामतर ये मामला है, आपने कुछ लोगों के नाम लिया, वो तो इस पार्लियामान के हिस्सा नहीं है, गो कि वो सियासी जमात से ज़रूर होंगे, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में बैठे हैं वोट तो उन्होंने करना है, और उनकी जो उनका पार्लियामानी लीडर है वो उनको क्या लाइन एंड लेंथ देगा या उनकी पार्टी की क्या पोजीशन होगी, ये देखने वाली बात है। अब फिलवक़्त तो कोई ऐसी बात मंजर आम पे नहीं आई, और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई ऐसी मैसिव रिजर्वेशन नहीं होगी। आज जो अगर कोई ट्वीक इन करना भी पड़े आपको 19-20, तो बिल्कुल उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो हो भी सकता है ट्वीक इन। ठीक है, कोई आसमानी सहीफा तो नहीं है बजट, ये एक प्रपोजल होता है, और प्रपोजल एज जी उसमें बैरिस्टर साहब ये कहा जाता है ना कि IMF ने अपनी शराइत दी हैं, उसके मुताबिक बजट बना है। पार्लियामेंट का इसमें मिनिमम रोल है, 2-4 नुक्ते इधर उधर आप लोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं छेड़ सकते। देखिए, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट यस, IMF ने रिकग्नाइज किया पिछले बजट से भी, और अभी भी अगर आप देखें तो IMF ने कहा कि जी एज क्लोजली एज पॉसिबल आप लोगों ने फॉलो किया, इसीलिए वो एक दोबारा से जो है एतमाद बहाल हुआ है, इसीलिए जो है ये ट्रांच भी जो है, और ये हमारा जो रिव्यू था ये भी अच्छा गया, और जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी वो भी अच्छी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, और पाकिस्तान ने कंप्लाई भी किया। जब आप एक IMF प्रोग्राम में होते हैं तो फिर अतर काज़मी साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने कई बजट्स कवर किए हैं, आपको पता है कि उसमें रूम टू मनूवर बहुत कम होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह वज़ीर आज़म का विजन है और जिस तरह वज़ीर आज़म की सोच है कि ये वाक़तन इंशाल्लाह आखिरी ही IMF का प्रोग्राम हो, और उसके बाद हम IMF को खुदाफिज कहें जिस तरह हमने 16 में खुदाफिज कहा था, तो जाहिर बात है कि इसके लिए एक विल चाहिए होती है, और एक कलेक्टिवली आपको काम करना होगा। ठीक है, तो हम कलेक्टिवली काम करेंगे और वो विल दिखाएंगे, और बिल्कुल इसमें बैरिस्टर साहब जरा ब्रीफली जरा इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि आज बिलाल अजहर कियानी साहब को इजाफी वजारत का भी चार्ज दे दिया गया है। क्या कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कोई मसला है, गड़बड़ है, क्यों एक और मिनिस्टर को चार्ज दिया गया है? देखिए, मैं सबसे पहले तो उनको आपके प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बिल्कुल ट्रूली डिजर्विंग आई मस्ट से, बिकॉज उन्होंने फाइनेंशियल फील्ड्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बड़ा काम किया है। वो बरतानिया में 6 साल जो है उन्होंने बड़े टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स हैं फाइनेंशियल, उनके साथ काम किया है। तो मैं पहले दिन से ही उनका जो ना सिर्फ वो फाइनेंस के साथ जुड़े हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर के जो डिलीवरी यूनिट है उसके भी वो हेड हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको इजाफी कलमदान दिया गया है, और उनकी जो उनका जो फोटे है उसको रिकग्नाइज किया गया है, और उसको बेहतर तरीके से उनका जो स्किल है और जो उनकी एक्सपर्टीज़ है उनको इस्तेमाल करने के लिए। और क्योंकि इस पूरे बजट प्रेपरेशन में भी उन्होंने काफ़ी पार्ट्स पे काम किया है, और मैं तो खुद इसका प्रिवी हूँ, बिकॉज आई नो इट फर्स्ट हैंड एक्चुअली, कि उन्होंने बजट के काफ़ी कंपोनेंट्स के ऊपर काम किया है। वो तो कोई इख्तलाफात अच्छा की जो मिनिस्ट्री के अंदर इख्तलाफात की खबरें हैं, सुबह से आज वो वीडियो भी चल रही है, कल सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया, औरंगजेब साहब थोड़े से गुस्से में दिखाई दिए, अता तारर साहब को जाके चीज़ों को संभालना पड़ा, इसलिए कि तासुर ये है कि ये बाबू और ब्यूरोक्रेट्स और बैंकर्स मिल के बजट बना रहे हैं, इसमें सियासी चीज़ कम नज़र आती है और इतना उनका पेशेंस भी नहीं है, तो शायद इस वजह से सियासी लोगों को सामने लाना मकसूद है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और देखें, सियासी आपने भी कई खबरें चलाई कि इतना इंक्रीज था और इतना इंक्रीज नहीं था, कई सियासी फैसले भी लेने पड़ते हैं आपको बजट के हवाले से, लेकिन आप फिर उसमें जो है चीज़ें ट्वीकिंग, जिस तरह मैंने कहा कि ट्वीकिंग आप कर सकते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। इसी तरह अगर कोई ऐसी मेजर चेंज ना हुआ, कोई ऐसी चीज़ हुई जो कि एक सियासी लेंस से देखी जा रही हो और हमारे इत्तेहादी कहें कि नहीं जी ये करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे अपने मैनिफेस्टो में या हम आपके इत्तेहादी हैं और हम समझते हैं कि सियासी हवाले से ये ज़्यादा
मुफीद या बेहतर हो सकता है, तो बिल्कुल हम उसको इनकलकेट करेंगे। ठीक एंड वज़ीर आज़म ने कभी डिनाई नहीं किया और काबीना ने कभी डिनाई नहीं किया। एक अच्छी तजवीज़ अगर आएगी इत्तेहादियों के थ्रू तो बिल्कुल हम उसको सामने रखेंगे।